उसी को कहा गया है संयम धर्म। संयम धर्म का ही अपने इंद्रिय और मन पर जिसका कंट्रोलिंग पावर है, उनका गुलाम नहीं राजा है, वही संयमी ही अपने कर्मों की निर्जरा करके महात्मा से परमात्मा बनता है। जीवन में मन का अनुशासन बहुत आवश्यक है। जब हम अपनी, आप लोगों ने देखा होगा नौका होती है शिप, शिप में यदि आवश्यकता से अधिक उसमें भार रख दिया जाए तो क्या होगा? नाव भी डूब जाएगी और माल भी डूब जाएगा और माल वाला भी डूब जाएगा। जब हमारे मन में हम आवश्यकता से अधिक संकल्प विकल्प करने लगते हैं और फिर गाना गाते, हे भगवान सुलझाओ मेरी उलझन। अरे उलझे तुम हो क्या? भगवान ने उलझाया? उलझे तुम हो, सुलझाना तुम्हें पड़ेगा। मकड़ी ही जाल बनाती है और फंसती कौन है? हमारे मन से ही कर्मों का आश्रय और कर्मों की निर्जरा होती है, मन से ही शांति है। कहता है जिसका मन डूब गया उसकी जीवन नौका भी डूब गई। कोलंबस यदि सफल हुआ था अपने लाइफ में अफ्रीका का, तो क्यों सफल हुआ था? उसकी सफलता का राज यह था जो है मन से नहीं हारा था। मन के हारे मन के जीते। जब व्यक्ति संकल्प विकल्प में फंस जाता है, उस समय जब मन का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन और टेंशन में चला जाता है। जब व्यक्ति के धन का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है तो घर की व्यवस्थाएं और जीवन अव्यवस्थित हो जाता है। और जब तन का मैनेजमेंट बिगड़ जाता है, कोई पार्टी में गए और मिठाई बनी थी और दिल से खा ली और शुगर बढ़ गई तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। क्यों जाना? अनुशासित होकर नहीं खाया। खाने में भी बहुत अनुशासन होना चाहिए। यदि आप खा रहे हैं ना, तो खाते समय भी यदि आप किसी से बात कर रहे हैं या मोबाइल पे बात कर रहे हैं या किसी को देख रहे हैं तो जीभ कट जाती है, श्वास नली में चला जाता है, आदमी परेशान हो जाता है। खाने में भी अनुशासन होना चाहिए। यदि आप स्टेप उतर रहे हैं, यदि अनुशासित होके नहीं उतरे, फ्रैक्चर। जीवन के हर क्षेत्र पर अनुशासन होना चाहिए। जीवन का प्रारंभ, जीवन में यदि महान बनना है तो जीवन में हमको अनुशासन का पाठ जीवन में सीखना ही पड़ेगा। सावधान और समाधान जीवन में करना है। कोई भी समस्या को समाधान करना है तो अनुशासित हो गया। आदमी जब वार्तालाप करता है, बोलता है और अपना अनुशासन भंग कर देता है तो उसी समय महाभारत हो जाता है। दूध पीना हो तो उसमें शक्कर मिलाई जाती है और शक्कर यदि ज्यादा मिला दी जाती है तो बेस्वाद वह दूध हो जाता है। ऐसे ही जब हम बोलते हैं ना तो आदमी को बोलना सीखने में तो 2-3 वर्ष ही लग जाते हैं और व्यक्ति बोलना सीख जाता है। लेकिन बोलने की कला पूरी जिंदगी में हर किसी के आए आवश्यक नहीं। आजकल के ज़माने में कहते हैं मीठा मीठा बोलो, और गाना गाते हैं क्या? मीठा मीठा बोल थारो।
हम कहते हैं मीठा बोलो या ना बोलो। मीठा बोलने से आदमी बतलाइए ज्यादा प्रभावित होगा, मीठे गाना गाने से, स्वर में गाने से ज्यादा प्रभावित होगा? मैं तो कहता हूं दिल मीठा रखो, सामने वाला आपसे ज्यादा प्रभावित होगा। लेकिन आज का जमाना है दिल मीठा नहीं होना चाहिए, मिठाई से प्रेम बढ़ता है। मैंने एक दिन पूना में नियम दिया चातुर्मास में कि आज सभी लोगों को अपना जिसे आप चाहते हैं उसे मीठा खिलाइए। एक श्रीमती जी ने अपने श्रीमान जी को मीठा खिलाया और कहा कि आचार्य महाराज आज तो बहुत अनर्थ हो गया। हमने क्या बोली, बहुत झगड़ा हो गया। मैंने कि क्या हुआ? बोली हमने पेड़े खिलाए थे और वो और बड़े हम पे लड़ने लगे। मैंने कही पेड़ा खिलाने से प्रेम नहीं बढ़ता है, तुम उस पेड़े में प्रेम डाल दो और फिर प्रेम से खिलाओ, आपका प्रेम अपने आप बढ़ेगा। इसलिए जीवन में हमारे हर क्षेत्र में, चलने में, बोलने में, करने में अनुशासित होके करो। मैं तो कहता हूं धर्म के जितने भी कार्य जो व्यक्ति जितना अनुशासित होके करेगा उतना उसके मनोरथ इतने पूर्ण होते हैं कि आप सोच नहीं सकते। कहते हैं ना आश्चर्य दुनिया में होते हैं। मैं तो कहता हूं दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? यदि भगवान की भक्ति करते हुए व्यक्ति अनुशासित होकर कर ले तो दुनिया का ऐसा कोई, दुनिया में जितने भी चमत्कार हुए आज तक हुए हैं वह भगवान के और धर्म को अनुशासित करके जिन्होंने किया है। रावण ने अनुशासित होकर ही तो जाप किया था, तो मुझे अमोघ शक्ति प्राप्त हो गई, वह भगवान की भक्ति में इतना मगन हो गया। तो जीवन में हम यही आपसे कहेंगे जितना आप लौकिक कार्यों में और भौतिक कार्यों में और अर्थ कमाने के लिए जितने आप लोग अनुशासित हैं, व्यक्ति को ट्रेन पर जाना हो या प्लेन से जाना हो तो अपने टाइम पर पहुंचेगा और बिफोर पहुंचेगा। और मंदिर में यदि अभिषेक के लिए जाना हो, यदि भगवान का जाप करना हो, याद कीजिए सभी कार्यों को ब्राह्म के देके पहले जीवन में सबसे पहले धर्म के कार्य को। धर्म एक ऐसी शक्ति है, धर्म एक ऐसी युक्ति है, धर्म में एक इतनी भक्ति है, होना चाहिए कि आपके देखिए जो भी होता है सब कर्मों के निमित्त से होता है और आपके कर्मों का जो रिजल्ट आता है वो हमारे भावना से आता है। हम जैसे भावना करेंगे वैसे ही कर्म बंद होगा और जैसे कर्म बंद होंगे वैसे ही हमको फल प्राप्त होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे, कहते हैं अनुशासन ही देश को महान बनाता है। हम तो कहते हैं अनुशासन ही आत्मा को परमात्मा बनाता है। जिनको परमात्मा बनना हो और पापों की निर्जरा करना हो, उनको अपने जीवन में धर्म के अनुशासन से जीवन की लाइफ जीना प्रारंभ कर दो। न्याय नीति से आप कमाइए, आपके घर में भी शांति रहेगी, आपके पुत्र के साथ भी आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे, आपके पत्नी के साथ भी अच्छे रहेंगे। बस शर्त एक है, न्याय नीति से जिंदगी में जियो। दुनिया आपको अच्छा नहीं कहेगी, लेकिन तुम सच्चे हो तो तुमको दुनिया अच्छी लगेगी और दुनिया तुमको सच्ची लगेगी। हम आप लोगों से यही कहते हैं, आप लोग अपने भोजन करने के लिए, भोग के कार्यों के लिए, धन कमाने के लिए जितने अनुशासित हैं, इतने अनुशासित आप सिर्फ धर्म के कार्य में हो जाइए। इतना भगवान की जाप में इतने ही अनुशासित होके करो। जैसे आप नोट गिनते,
जैसे आप अपने शरीर का श्रृंगार वस्त्र और आभूषण को से अपने आप को अलंकृत करते हो, जब आप भोजन करते हो तो कितने अनुशासित होके और कितना इंटरेस्ट से करते हो, ऐसे ही भगवान का भजन, भगवान का जाप, भगवान का स्तोत्र, भगवान का पाठ, भगवान का पूजन, भगवान का अभिषेक, तीर्थों की यात्रा, भगवान के दर्शन आप लोग जितने अनुशासित से होके करेंगे, जीवन में उतना आप पाएंगे जितना आपने सोचा नहीं है। अनुशासन आपके जीवन में को अलंकृत करे। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। गुणवान की, गुणों की, गुणवान के गुणों को देखकर हर्षित होना है। व्यवहारिक जीवन में धनवान के धन को देखकर भी व्यक्ति उसको देख के हर्षित होते हैं। प्रशंसनीय व्यक्ति की प्रशंसा करना ही चाहिए। आगम में यह प्रमाण है, तीर्थंकरों के जब जब आहार हुआ करते, चाहे भगवान ऋषभदेव का हो या भगवान महावीर स्वामी का, जब भगवान ने आहार लिया था तो देवों ने भगवान की जय जयकार नहीं की थी। देवों ने आहार दान देने वाले दाता राजा श्रेयांश की, अहोदानी महादानी दान तीर्थ प्रवर्तक की कह के जय जयकार किए थे। और देव जो पंचाश्चर्य किए थे वह भगवान के लिए नहीं किए थे, वह भगवान के भक्तों ने जो भक्ति की थी उससे प्रभावित होकर देव क्या करते हैं, पंचाश्चर्य करते हैं। केवल ज्ञान भगवान महावीर स्वामी को कहां पर हो गया, विपुलाचल पर्वत पर हो गया। सयोग केवली तीर्थ में गुणस्थान में बीतरागी होते हैं, परंतु योग पात्र और भक्त के समर्पित श्रद्धालु के आए बगैर भगवान की कितने दिन तक ध्वनि नहीं फिरी, 66 दिन। यानी तीर्थंकर बीतरागी होने पर भी भक्त के आने पर उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। यानी प्रशंसनीय व्यक्तियों की प्रशंसा करना यह आगमुक्त कथन है। श्रवण बेलगोला के गोमटेश्वर बाहुबली की मूर्ति बनाने वाले चामुंडराय की प्रशंसा नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने की थी और सभी ने की। अभी मांगी लुंगी में विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति की प्रेरणादायक ज्ञानमती माता जी की प्रशंसा सभी ने की है। इसलिए इस अकलूज को आचार्य शांति सागर महाराज जी के पदार्पण होने से यह तीर्थ है और यहाँ के भक्त लोग, मैं तो कहता हूँ नीरा में आचार्य श्री वहाँ पर भी रहे, फलटन में आचार्य श्री के 3 चौमासे हुए और हीरक जयंती हुई है, लोणन में वहाँ पर आचार्य श्री का चातुर्मास हुआ है। ये नाते पोते वाले इंद्रचंद जी बैठे हैं, इनके पिताजी ने आचार्य शांति सागर महाराज जी भी उनके खेत में रहे थे। मैं और यहाँ पर आचार्य श्री का भी यहाँ चातुर्मास हुआ है। इसलिए आप लोग नमोकार मंत्र में बड़े सिद्ध होते हैं क्या? अरंत कौन बड़े होते हैं? बड़े सिद्ध हैं। सिद्ध भगवान ही श्रेष्ठ हैं, अरंत भगवान बड़े नहीं हैं। लेकिन अरंत भगवान को क्यों मानते? क्योंकि अरंत भगवान ने सिद्ध क्या है और अशुद्ध से शुद्ध होके सिद्ध कैसे बनते हैं, किसने बताया? अरहंत भगवान ने। इसलिए महात्मा अपेक्षाकृत श्रेष्ठ। ऐसे महात्माओं की भक्ति करने वाला यह अकलूज नगर, हम यहाँ के याद रखो, हम लोग शांति सागर जी के परंपरा के हैं। हम लोग कोई प्रोजेक्ट हम लोगों का नहीं है, हम लोगों का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, ना हम लोगों का कोई ऐसा
हाई फाई प्रोग्राम रहता है, परंतु यहाँ के लोगों ने आचार्य शांति सागर जी की भक्ति की और यहाँ से ही आचार्य शांति सागर कुंथलगिरी के लिए गए थे। तो इसलिए यहाँ के भक्तों का पुण्य और भाग्य है, यहाँ भक्ति की है, इसलिए यहाँ के समाज के व्यक्ति आशीर्वाद के पात्र इसलिए हैं क्योंकि हमारे गुरु जो थे ऐसे शांति सागर जी की भक्ति की है। इसलिए आप पूरी समाज को, हम सभी संतों का इसलिए आशीर्वाद है कि आप लोग और धनवान बन जाएं, इसके लिए नहीं है। हमारा तो ये आशीर्वाद है अखलूज नगरी महात्माओं की भक्ति करने में कुबेर जैसी बन जाए, इसलिए हमारा अखलूज वालों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। कहते हैं पुण्यशाली जो आत्मा होती है उसके यहाँ ही पुण्यवान जीव जन्म लेता है। तीर्थंकर किसी दरिद्र के यहाँ, नास्तिक के यहाँ जन्म नहीं लेते। तीर्थंकर जन्म लेते हैं कोई राजा महाराजाओं के यहाँ। ऐसे ही श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार थे। प्रद्युम्न कुमार तद्भव मोक्षगामी था और गुरुओं की और परमात्मा की बहुत भक्ति करता था। तो आप सभी लोगों को तो आशीर्वाद हमारा है, लेकिन यहाँ के प्रद्युम्न कुमार जी मैंने कल से देखा, निमित्त और संयोग ऐसा हुआ, सुजाता जी इनके फोन आते थे। मैंने हर जगह समाज में गए हैं और समाज में ही रहते हैं, हम लोगों की कोई संस्था है नहीं। हमारे पूर्व आचार्यों ने कोई भी आचार्य शांति सागर, वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर और श्रीयान सागर, अभिनंदन, इन लोगों ने अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र या संस्था अपनी जीवन में नहीं बनाई। उसी का अनुसरण करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है।